क्या कोई सोच सकता है कि एक फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत किसी शानदार स्टूडियो से नहीं, बल्कि देश के पहले राष्ट्रपति के साथ एक छोटी सी बातचीत से हुई हो? जी हां, ये बिल्कुल सच है और आज हम उसी भोजपुरी सिनेमा की कहानी जानने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत के पहले राष्ट्रपति और एक इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है, उतना ही दिलचस्प भी, और इसी से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। चलिए, कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। एक ऐसी शुरुआत जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, क्योंकि इस इंडस्ट्री की नींव किसी फिल्म सेट पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही सादी सी मुलाकात में रखी गई थी। तो हमारे उस पहले सवाल का जवाब वो छिपा है 1960 के दशक में। उस दौर में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो खुद बिहार से थे, उनकी मुलाकात हुई जाने माने एक्टर नाज़िर हुसैन से। और उन्होंने हुसैन साहब से बस एक बात कही कि क्यों ना हमारी और आपकी मातृभाषा यानी भोजपुरी में एक फिल्म बनाई जाए। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि भोजपुरी सिनेमा का गढ़ आखिर है कहाँ। तो देखिए, इसका जो मेन सेंटर है वो तो बिहार है, लेकिन इसके चाहने वाले उत्तर प्रदेश और यहां तक कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो राष्ट्रपति जी का वो आइडिया अब जमीन पर उतरने के लिए तैयार था। चलिए, अब देखते हैं कि वो सोच पहली बार बड़े पर्दे पर कैसे और कब साकार हुई। और कमाल की बात यह है कि इस सफर ने ज्यादा वक्त नहीं लिया। 1960 के दशक में वो ऐतिहासिक बातचीत हुई और सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म रिलीज भी हो गई। सोचिए तो, कितनी तेजी से एक विचार हकीकत में बदल गया। और इतिहास रचने वाली उस पहली फिल्म का नाम था गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी ने। और बस इसी फिल्म के साथ भोजपुरी सिनेमा का ऑफिशियल जन्म हो गया। शुरुआत तो एक फिल्म से हो गई, लेकिन ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे बन गई? अब हम उस दौर की बात करेंगे जिसने भोजपुरी सिनेमा को एक कमर्शियल पावर हाउस में तब्दील कर दिया। इस इंडस्ट्री को कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में कुछ फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ रहा, और उनमें से एक थी ससुरा बड़ा पैसा वाला। इस फिल्म के हीरो थे मनोज तिवारी, जो उस समय तक भोजपुरी सिंगिंग के सुपरस्टार बन चुके थे। और बस उनकी इसी पॉपुलैरिटी ने फिल्म को जबरदस्त हिट बना दिया। और एक फिल्म से शुरू हुआ वो सफर आज कहां तक आ पहुंचा है? आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की कुल वैल्यू है 3000 करोड़ रुपए। जी हां, 3000 करोड़। ये नंबर खुद बताता है कि इन सालों में इस इंडस्ट्री ने कितनी जबरदस्त ग्रोथ की है। अब जाहिर है, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री अपने सितारों के बिना अधूरी है। तो अब बात करते हैं उन एक्टर्स की जो भोजपुरी सिनेमा का चेहरा बने और जिन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। भोजपुरी सिनेमा को कई बड़े सितारों ने संवारा है। एक्टर्स की बात करें तो मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे नाम सबके जहन में आते हैं। वहीं एक्ट्रेसेस में रानी चटर्जी, आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह जैसी कई कलाकारों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस इंडस्ट्री का जादू ऐसा चला कि सिर्फ रीजनल कलाकार ही नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े नाम भी इसकी तरफ खिंचे चले आए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती तक कई बॉलीवुड लेजेंड्स ने भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। और ये कितनी कमाल की बात है कि कहानी घूमकर वहीं आ जाती है। इसकी शुरुआत भी तो एक बॉलीवुड एक्टर नाज़िर हुसैन से ही हुई थी, जो पहले दिन से ही इन दो दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह थे। तो एक छोटी सी बातचीत से शुरू होकर 3000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने तक का सफर वाकई कमाल का रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि यहां से आगे भोजपुरी सिनेमा का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।